नाज़रीन, मैं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के पेट्रोल पंप पे और आपको नज़र आ रहा होगा कि पेट्रोल पंप पर किस कदर सन्नाटे हैं। और इस वक्त दिन का वक्त है लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आएगा जो पेट्रोल डलवाने आया हो। आप किसी भी पेट्रोल पंप पे आज से चले जाएँ, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटे नज़र आ रहे हैं आपको। इसकी वजह यह है कि रातों रात हमने फिर एक दफ़ा देखा कि पेट्रोल बम आवाम के ऊपर गिरा दिया गया और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये का इजाफा करने के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 272 रुपये पर पहुंच गई है। आज जब हम शहर में निकले शूट के लिए तो हम ये भी देखकर हैरान रह गए कि शहर में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा दिखाई दे रहा है और जिस भी पेट्रोल पर नज़र डाल रहे हैं पेट्रोल पंप पर, वहाँ आवाम ना होने के बराबर है। और इस पेट्रोल पंप में तो बिल्कुल ही मुझे हैरानी हुई कि एक बाइक भी आपको नज़र नहीं आएगी जो कि पेट्रोल डलवाने आई हो। तो कोशिश करते हैं कि आवाम के तासुरात जानें, क्योंकि आवाम, ऐसा लगता है कि आवाम से बात भी करते हैं तो इंतहाई एग्जॉस्ट है कि आवाम के ऊपर रोज़ाना एक नए अंदाज में बिजली गिराई जा रही है। कभी आटे की मद में, कभी चीनी की मद में, कभी पेट्रोल की मद में, कभी डॉलर, कभी किसी चीज़ का बहरान। बस यही सब आवाम को सुनने के लिए मिल रहा है। तो आए ज़रा चलते हैं और पूछते हैं पेट्रोल मालिकान से भी और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं कि क्या वजह है कि लोग नहीं आ रहे पेट्रोल डलवाने और इस कदर सन्नाटा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? पेट्रोल, वालेकुम सलाम। पेट्रोल फिर बढ़ गया है तो मेरी बहन, अवाम तो बर्बाद हो गया है, अवाम तबाह हो गया है। बस दुआ करो अल्लाह पाक इस हुकूमत को ले जाए, फौजी हुकूमत आवे, सही है, इस मुल्क के लिए फौज सही है। सिविल हुकूमत, जमहूरियत, ये सब चोर हैं, इनका ज़रूरत नहीं है इस मुल्क के लिए। इस मुल्क को फौज संभाल सकता है और कोई नहीं संभाल सकता। तो जमहूरी हुकूमत में तो हमारे ही नुमाइंदे आते हैं, हमारी खिदमत के लिए आते हैं, तो फिर इनको आने के बाद क्या हो जाता है? हम लोग गलती करते हैं, इनको वोट देते हैं। वोट ना भी दें तो आपको लगता है नहीं आएंगे? आना ये आएंगे, लेकिन नहीं आवे अच्छा है। इस मुल्क को फौज चलावे, फौज बिल्कुल सही है, फौजी हुकूमत सही है। आवाम की कमर तोड़ दी है। जनरल ज़िया-उल-हक ने 11 साल हुकूमत किया, मुल्क को संभाला। 11 साल में 1 रुपये का इधर उधर नहीं था। ज़िया-उल-हक साहब चला गया, मुशर्रफ साहब आया, फिर भी मुल्क सही था। ये चोर आ गए, ये चोर से मुल्क नहीं चलेगा। ये चोरों से ये रोज़ाना कभी पेट्रोल बढ़ाते हैं, कभी गैस बढ़ाते हैं, कभी बिजली बढ़ाते हैं। रोज़गार नहीं है मुल्क में, गरीब आदमी क्या करेगा? एक टाइम का रोटी भी इनको नसीब नहीं है। आदमी क्या करें? 15,000 रुपये में आदमी अपना पेट खाए या पेट्रोल डालें या बिजली का बिल भरें, गैस का बिल भरें, क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आवाम के तो यकीनन बहुत परेशानी है। पेट्रोल पंप पे इतने सन्नाटे दिखाई दे रहे हैं, पेट्रोल की कीमत जो है वो 272 पे पहुंच गई। क्या वजह है? लोग नहीं, रेट की वजूहत है, हर कोई परेशान रहता है। पहले सब फुल कराते थे, अब हर कोई यही बोल रहा है रेट बढ़ गए, क्या करे, गुजारा भी मुश्किल है। अभी कितनी आज सेल कम रही है सुबह से अभी तक? सेल तो बहुत कम हो गई है, पहले 4-5 हज़ार लीटर था, अब 1500 पे आ गया है। अभी कोई यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कोई बिल्कुल आ ही नहीं रहा। आपके सामने सब। पेट्रोल की कीमत बढ़ने में हम बात कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया है। इस पेट्रोल पंप से तो सन्नाटे नज़र आ रहे हैं। आवाम के लिए कितनी मुश्किल हो रही है। पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा हो गया है, बाइक वाइक छोड़ के लोग पैदल सवारी करने में मजबूर हो गए। रही बात है, पेट्रोल की कीमत बढ़ तो गया, लेकिन गवर्नमेंट जो ना कुछ नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जो गुजर चुका था, इमरान गवर्नमेंट, जो बीज बोया यही गवर्नमेंट वो काट रहा है। अब उसने इतना कर्जा लिया, उसमें वोट डाल दिया। इमरान खान आए थे, वो कहते हैं जी हमसे पहले हुकूमत आई नवाज शरीफ साहब की, वो चोरी कर गए, उन्होंने लूट मार की, वो IMF का आप छोड़ दो तो सियासतदान तो है ही नहीं। 3 साल उसने कैसे गुजारे? कैंटीनर में चढ़ के चोर डाकू। यार आप कैंटीनर से नीचे उतरो, 5 साल आपको मिला, 5 साल में काम करते तो पूरे नहीं हुए ना पूरे। पेट्रोल का इतना कीमत बढ़ गया, अब आवाम के पहुंच से काफ़ी बाहर हो गया। आवाम भी अब मजबूर हो गई है, सड़कों पे निकल नहीं सकते, क्योंकि सड़कों पे निकल आए लोग भूख मरेंगे। हमारा हो हाल है, रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो। एक दिन हम नहीं जाएंगे उसमें ड्यूटी पे, एक दिन के बाद समझ लो दिहाड़ी कट गई। बिल्कुल, ज़्यादातर लोगों से यही मैं सवाल करती हूँ कि लोग एहतजाज पर क्यों नहीं निकलते। लोग यही कहते हैं कि एहतजाज पर निकलेंगे तो रोजी रोटी कैसे करेंगे, कमाएंगे कैसे और खाएंगे कैसे। आज हम देख रहे हैं जिस पेट्रोल पंप में मैं जा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा सन्नाटे नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है? पेट्रोल महंगा हो गया, 5 रुपये। लोग नहीं डलवा रहे पेट्रोल आज? अभी लोग नहीं डलवा रहे पहले से आज पहले से पेट्रोल महंगा हो गया, लोग कम हो गए पंपों पे। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हुआ है? हाँ ना, पहले सस्ता था पेट्रोल। किस कदर से सेल डिस्टर्ब हो गई है? हाँ, महंगा होने से बहुत लोग अभी कम डलवा रहे पेट्रोल। अब पेट्रोल की कीमत में आज फिर 5 रुपये इजाफा कर दिया। आए दिन एक नई कीमत है, सुबह उठो तो ये पता चलता है 5 रुपये 10 रुपये इजाफा हुआ है।
इस हवाले से क्या कह सकते हैं, ऐसी बात है ये हर चीज़ को कंपेयर करते हैं डॉलर से और चीज़ों से। आम आदमी का इन चीज़ों से क्या लेना देना आएगा। अब ये चीज़ें तो कंट्रोल इस तरह से की जा सकती हैं कि कोई अच्छे इकनॉमिक्स बैठे हमारे पास मुल्क के अंदर, या कोई अच्छे एनालाइज करें इन चीज़ों को, प्री प्लानिंग के साथ काम करें, उसके बाद ही कुछ। आवाम का इस चीज़ से तो लेना देना है कि 272 रुपये फी लीटर उसको पेट्रोल डलवाना है। आवाम में किसी किस्म का रिएक्शन कोई नहीं दिखा रही ना इस हवाले से। ये चेक करते हैं हम लाइट उड़ाने के बाद और मुख्तलिफ तरीके से की मतलब प्राइसेस का अप डाउन करने के बाद, लेकिन आवाम को चेक किया जाता है। कोई रिएक्शन जब तक नहीं आएगा, जब तक ये लोग रोडों में नहीं आएंगे, जब तक कोई इसका रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, जब तक ये कंट्रोल में नहीं आ सकती प्राइसेस। तो क्या वजह है, मैं और आप भी तो आवाम है, हम भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेते? इसलिए कि हम लोगों के हमें हमारी सारी कंसिडरेशन डाइवर्ट करी हुई है डिफरेंट इन्फ्लेशन के अंदर करी हुई है, महंगाई के हवाले से, और सारे मामला को दूसरी जगह डाइवर्ट किया हुआ है। इसलिए हम लोग उसके हवाले से कुछ सोच नहीं पाते हैं, इसलिए इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। पेट्रोल एक दफ़ा फिर महंगा हो गया, आवाम के लिए किस क्या कदर करें मुश्किल है? हर हम भी वक्त नए मजबूर prices। हैं, हम भी मजबूर हैं, किराया काटने। आवाम बोलते किराया ज़्यादा ले रहे हो आप। निके निके बच्चे कहाँ से खाएंगे बाजी। भाड़े की गाड़ी अपनी गाड़ी भी नहीं है, भाड़ा भी देना होता है, किराए मांगते हैं तो आवाम बोलते हैं किराया नहीं है पूरा। क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी किधर जाए। ना आवाम के पास पैसा है, ना जो नौकरियों में निकल रहे हैं उनके पास पैसा है, मुश्किल ही मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में आज फिर इजाफा हो गया, इस कदर महंगाई बढ़ रही है और आए रोज़ ये नए इजाफे, कितने मुश्किल है आवाम के लिए? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आवाम बेचारी क्या करे, आवाम की कोई सुन नहीं रहा, सब अपनी अपनी मान रहे हैं, सबको अपनी अपनी कर रहे हैं। सही है, कोई किसी को नहीं वो कर रहा है। गरीब आवाम रुल रही है, अमीर खुश है, गरीब बेचारा रुल रहा है। ये रातों रात जो ये बढ़ा देते हैं पैसे, आवाम को सीधा सुबह आप लेने जाएं तो पता चलता है लो पैसे बढ़ गए। हाँ, पता नहीं लगता कि पैसे बढ़ गए हैं। सुबह हमें परेशानी होती है, घर से पैसे लेके चलते हैं 100 रुपये, आगे चल देखें 300 350 पेट्रोल हो जाता है, महंगाई हो जाती है। क्या करे गरीब आवाम बेचारी, क्या करे। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा हो गया, किराए किस कदर बढ़ गए हैं और आने जाने में कितनी मुश्किल होने लगी अब? ये तो पूछे ही नहीं पाकिस्तानी आवाम से, ख़ास तौर पे यहाँ पे इतने ज़्यादा किराए बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा। और रक्शे में तो अब जाने का सोच भी नहीं सकते। रक्शे वाले कितने पैसे मांगते हैं अगर यहाँ से मुझे नुमाइश जाना हो तो? ये 150 200। और पहले कितने देती थी आप? पहले 100 रुपये में भी आ जाते थे। तो ये आए दिन जो पैसे बढ़ रहे हैं हवा पानी की तरह, कैसे आप लोग अल्लाह अपना ताला गुजारा हम पे कर रहे हैं? रहम करे, यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे। बिल्कुल ऐसा ही है, हर आने वाला दिन जो है वो एक मुश्किल लेकर आ रहा है आवाम के लिए। किराए कितने बढ़ गए हैं, आने जाने में कितने पैसे लग जाते हैं और कितनी महंगाई में कैसे करते हैं आप लोग गुजारा? बस करते क्या, अगर इतनी महंगाई हो गई क्या करेंगे। और 7,000 तो किराया चला जाता है, गाड़ी किराया, खाएंगे कहाँ से बंदा। कितने रुपए लग जाते हैं आने जाने में किराए पे? 8,000 लगता है मुझे तो आने में। 60,000? 8,000 लगता है। 8,000 रोजाना आपका कितना किराया लग जाता है? रोजाना कभी 200 रुपये लग जाता है, कभी 250 रुपये लग जाता है। और अभी पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर किराए बढ़ने की बात होती है, हर चीज़ महंगी होती है। ये हुकूमत को कुछ आवाज़ उठाना चाहिए। का बेचारा गरीब आवाम क्या करेगा, बाल बच्चे वाले क्या करेंगे, इतनी दूर दूर से काम करने आते गरीब लोग बेचारे क्या करेगा, परेशान हो जाता है बंदा। पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, तो क्या आपकी तनख्वाहों में, लोगों की, आपके घर वालों की तनख्वाहों में इजाफे हुए हैं कि हाँ? कुछ भी नहीं इजाफा है, कुछ भी नहीं हुआ। मना करते कहते नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे, करना तो करो। बच्चों को हटा लिया पढ़ाई से, बस क्या करेंगे आप, इतनी महंगाई हुई है भाई, बस परेशान हम हुए हैं। हम तो दुआ ही कर रहे हैं अल्लाह करे कुछ कम करे हुकूमत महंगाई। बिल्कुल ऐसा ही आप देखेंगे सड़कों पर हर बंदा आपको परेशान नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, पेट्रोल की कीमत में फिर 5 रुपये इजाफा हो गया है, इस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है। चलाते ही नहीं है, क्या करें, क्या बोल सकते हैं, हम चलाते ही नहीं है जो हम कहें कि भाई गलत हुआ है, बुरा हुआ है। लेकिन पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्या कोई चीज़ आप खरीदने जाएं? पाकिस्तान तबाह हो रहा है, किराया बढ़ जाता है, हर चीज़ बढ़ रही है, क्या कर सकते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, किरायों में किस हद तक इजाफा हो गया और कितनी मुश्किल हो गई आवाम के लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, यकीन करो इतना ज़्यादा किराया बढ़ गया है कि जो हम पहले गुलशन से यहाँ तक 40 रुपये में आते थे, अब 60-70 रुपये में आते हैं। और अभी फिर 5 रुपये बढ़ गए, तो ये चिकची वाले, रक्शे वाले, बसों वाले झिकझिक करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। कितनी दुश्वारी है ख़वातीन के लिए, ये आए दिन जो पैसे बढ़ते हैं, बसों में चिक करना, झिक करना, कामों पे जा रही हैं, घर से निकल रही हैं। हाउस वाइफ के लिए बहुत मसला है, थोड़ा बाजार के लिए कहीं दूर जाना है तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है, रक्षों में, चिंचिनों में सफ़र करना बहुत मुश्किल होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि जो जिस तरह से रोज़ बरोज़ इजाफे हो रहे हैं, आप जिस भी शख्स को देखें आपको लोग परेशानी नज़र आएंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हों।
हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत आ गई है और आवाम के लिए दुश्वारी में लगता है इजाफा हो गया। आए ज़रा चलते हैं आवाम से पूछते हैं कितनी मुश्किल और दुहाई है। हाँ, पेट्रोल बढ़ गया आज फिर। पेट्रोल बढ़ गया, ये तबाही की तरफ जा रहे हैं। गरीब बंदे का काम नहीं है गाड़ी चलाना या रोड पे निकलना या घर से बाहर आना। 272 रुपया लीटर है फी लीटर। इधर हम सवारी को 500 रुपया बोलते हैं, 1000 रुपये का रास्ता होता है, बोलते हैं नहीं 500 तो ज़्यादा है। अभी जो है या पेट्रोल कम करो या हम लोग ये काम छोड़ देगा। सवारी को किराया बताओ, बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल आगे बढ़ रहा है और इधर सवारी पैसा नहीं दे रहे, कारोबार है नहीं, कुछ भी नहीं है। और आवाम से पूछते हैं तो आवाम कहती है कि मनमाने किराए बस आवाम बोलता है ये रिक्शे वाले किराए बढ़ा रहे। रिक्शे वालों का कसूर नहीं है, सारा हुकूमत का है। गैस भी सस्ता हुआ, पेट्रोल भी सस्ता हुआ, हर चीज़ सस्ता करो, खाना पीना सब कुछ। 272 रुपये कोई कीमत होती है, आए दिन नई कीमत और इजाफा। बेटा गवर्नमेंट को दुआएं दें और इनको लाने वालों को दुआएं दें। क्या दुआएं दें, आवाम तो दुआइयाँ दे रही है, दुआएं तो कोई नहीं दे रहा। वही तो है, जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे तो हमारे हालात कभी भी नहीं बदलेंगे। क्या करें आवाम कहते हैं एक दिन काम पे ना जाएं तो जी हमारे तो घर में खाने को बनाओ। बस रोटी के चक्कर में इनको उलझाया हुआ है। ये सोच के कोई घर से बाहर नहीं निकलता। मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ याद है कि 5 पैसे किराया बढ़ाया था, सड़कों पे गाड़ियाँ जला दी थी स्टूडेंट्स ने। अभी तो स्टूडेंट्स को भी नहीं पता, बस मोबाइलों में लगे हैं बच्चे, तो बस उलझाया हुआ है ना। तहरीक नहीं है, शऊर नहीं है, क्या मसला क्या है? अब मुख्तलिफ चीज़ों में कौम को उलझा दिया है, उसके बाद जो चाहे करते रहो। अगर कोई सुलझाने के लिए आए तो उसको बाहर भगा दो, यही हालात है। दुरुस्त, बहुत वजह फरमाया आपने। अस्सलाम वालेकुम। ये पेट्रोल आज फिर 5 रुपये बढ़ गया है। पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ की प्राइस आसमान में पहुंच जाती है। बिल्कुल मैडम, पेट्रोल भी बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ती है। इस मुल्क के ऊपर मैं ये नहीं कहूँ कि फलाना पार्टी सही है, एक माफिया का गैंग इस मुल्क पे मुसलत है, सीधी बात है। और मैं ये नहीं कहूँ कि खाली सियासतदान तमाम इदारों में इस टाइम माफिया है। वो अपने बच्चों का सोच रहे, मुल्क को कोई नहीं सोच रहे, सीधी बात है। ये आप मीडिया वाले भी समझते हो कि एक टोला है, एक गैंग है, सारे सियासतदानों का भी और अदलिया के भी। और सियासतदानों के चक्कर में आवाम का तो बेड़ा गर्क होता जा रहा है। आवाम के टैक्स के पैसों पर ये याशी कर रहे हैं, आवाम के जो है ना जेबों पर डाके डाल रहे हैं। तो डाके तो ये डलेंगे जब तक हम हवा में एक नहीं होंगे। हर कोई कहता है कि निकलने की ज़रूरत है, ये कौन निकलेगा? कोई भी नहीं निकलता है। इन्होंने गरीब आवाम को इतना उलझा दिया है चूल्हे के चक्कर में कि वो बेचारे अपने चूल्हे से नहीं फारिग है। महंगाई आपके सामने, बेचारे किराया देवे, पेट्रोल भरवाए, बच्चों को इलाज कराए, बच्चों को तालीम दे। तो ये सब स्टेट की जिम्मेदारी है कि तालीम भी दे और सेहत का ख्याल लगे। यहाँ कुछ भी नहीं है, जंगल का कानून है 100 की एक बात। और सब वो बोलते ना कि अंदर रेडिया बांटे अपनों को, सब ने अपने बच्चे आगे किए हुए, कोई एक भी नहीं है। यहाँ सही इनकलाब चाहिए और इनकलाबी बंदा अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इनकलाब लाने वाले भी आवाम ही होते हैं, लेकिन हमारी तो आवाम भी खामोश है। आए दिन के इजाफे बेचारी को इतना मार दिया है कि वो बोलने के हकदारी नहीं रहे। जितने टिकैतियाँ हो रही हैं उतने वही हीरो नहीं बैठे हुए हैं। इधर चरस बिक रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। कोई पूछे किससे सवाल करें? महंगा हो गया पेट्रोल क्या, हर चीज़ पेट्रोल महंगी होगी तो हर चीज़ दुनिया की महंगी होगी। आगे कोई चीज़ है क्या होगा? और इससे ज़्यादा महंगे होंगे। लोग चोरियाँ और टिकैतियाँ पड़ेंगी। देखो अभी भी स्ट्रीट क्राइम बेकाबू है। काबू है, आप देखो ना कितने इंसान है यहाँ पर। कोई है, कोई पूछने वाला है? जिसकी मर्जी चाहे जहाँ से निकल जाए, जिसकी मर्जी चाहे जहाँ से निकल जाए, कोई कहने वाला नहीं। कानून है, ला कानूनियत का बाजार जो है ना वो गर्म है। और इस वक्त पेट्रोल की कीमत में इजाफा आवाम की जेबों पर कितना भारी। आप बाइक चलाते हैं रोज़ाना, कितना है आपका खर्चा बढ़ गया है? आवाम का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। गरीब आदमी पिसरा है, तो बताओ जो कमाने वाला है वो क्या करेगा बेचारा? हम बाइक चला रहे हैं ना, तो हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? रोजाना ये तो 10-15 रुपए के हाई दिन 10-15 दिन में इजाफे हो जाते हैं। कितना बजट मुतासर होता है। कहते हैं कुछ नहीं होता, 5 रुपए 10 रुपए से आवाम का। इनको एहसास है कि आवाम के लिए 1-1 रुपया कितना कीमती है आज। सारे ऐसे ही हैं, किसी को एहसास नहीं है। क्या बोलें किसी को? आवाम तो सोई हुई है ना। आवाम जिस दिन जाएगी उस दिन पता चलेगा। हर आदमी परेशान है हालात की वजह से। आवाम को इतना परेशान कर दिया है कि वो बेचारी घर को देखे या बाहर निकले हो। रोटी करने और नौकरी करने में सब लगे हुए हैं। सब परेशान है, क्या करें? ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, कितनी दुश्वारी हो गई है इससे। ये मजदूरों का काम ही नहीं आ रहा है। बेचारे गरीब बहुत परेशान हैं, खाने से परेशान है। लोगों के घरों में नहीं है खाने के लिए। इतने हम इधर सारा दिन सुबह से 7 बजे से आते हैं और 5 बजे 6 बजे तक बैठते हैं, काम ही नहीं आता। परेशान होकर घर पे चले जाते हैं। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है।
और ये ऐसे में जब पेट्रोल बढ़ता है तो आप जो भी चीज़ खरीदने जाओ, आटा, चीनी, घी, तेल, सब्जी, फ्रूट, सब बड़े हुए ऐसे प्राइसेस सब बड़े हुए हैं। अभी क्या करें, मजबूरी को लेना पड़ता है बच्चों के लिए। अभी नहीं लेंगे तो क्या करें, खाएंगे कहाँ से? गुजारा तो करना है, क्या करें, अवाम इसी में उलझी हुई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, पेट्रोल 5 रुपये फिर महंगा हो गया है, अवाम के लिए कितनी दुश्वारी, आगे रमज़ान भी आ रहे हैं। नहीं, ये आपको मालूम है कि ये सारे इलेक्शन के ऊपर लगे हुए हैं, अब महंगाई की तरफ तो किसी को ध्यान ही नहीं है। और अब जो भी हुआ मुल्क के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि सबको माफ़ कर दें और आपस में बैठ के एहतियात करें, नहीं तो रोज़ाना ये इत्तेहाद की नज़र में तो पीडीएम आया और नहीं ये अब फिर जो चीज़ें लोगों ने कर ली उनको सबको माफ़ कर दे। अब जो हो गया 75 साल के अंदर, मगर अब इसी तरह करते रहेंगे तो और मुल्क का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है ना। अब आप ये देखें, महंगाई रोज़ाना, बड़ा रमज़ान का महीना आ रहा है, स्टॉक करके लोगों ने रखा होगा, वो यहाँ बेचेंगे। लोगों को रोज़ाना रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है यहाँ पर, सबको इलेक्शन की पड़ी है बस। अब यहाँ रोड देखें, सिंह इधर के रोड देखें, उधर के रोड देखें, सबका हाल बेड़ा गर्क हो रहा है, कोई इस तरफ नहीं देख रहा, किसी को फिक्र ही नहीं है किसी की। बस इलेक्शन करा दो, बस हम आ जाएँ। आने के बाद भी क्या कर रहे हैं लोग इधर, ये तो आप खुद सोच रहे हैं। महंगाई की तो रोज़ाना ये दिहाड़ीदार तबका हमारे लोग कह चुके हैं, मगर यहाँ हो कुछ भी नहीं रहा है, किसी का भी ध्यान नहीं। बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और महंगाई में इजाफा हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। बेरोजगारी में तो कोई इजाफा हो रहा है यहाँ पर। ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, कितना आवाम की जेबों पर बोझ आ जाता है इससे। 5 रुपये फिर आज इजाफा हो गया। बहुत ज़्यादा लोग जो है शिकायत करते हैं किराए के हवाले से, उनकी तनख्वाहें बेचारों की कम है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, वो लोग लड़ते हैं। और पेट्रोल वाले तो बहुत ही पेट्रोल हद से ज़्यादा जब दिल करे बढ़ा देते हैं। और गैस पे भी गाड़ियाँ हैं, गैस भी कम होना चाहिए, आटा है, दाल चीनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। गरीब आवाम के ऊपर दबाव है, हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट को ये सब सोचना चाहिए, मुल्क के हालात बेहतर करे। और रोडों की कंडीशन, गटर लाइनों की बहुत बेताब है। जहांगीराबाद का रोड बिलखुसूस फरमाऊँगा मैं, लियाकताबाद से जो जाम हो जाता है, नदी का काम बहुत टाइम से जारी सारी है, नहीं बन पाता है, ट्रैफिक जाम रहता है। रोज़ पानी की लाइनें, फैक्ट्री लाइनों का पानी, कराची का पानी फैक्ट्री लाइन में बिक रहा है बड़ा बोट पे, सबको मालूम है। मीडिया ख़ास तौर पे ये चीज़ दिखाए, पूरा बड़ा बोट, पूरा बिस्मिल्लाह होटल हमारा पानी के मामले में महरूम रहता है। और रोड पे पानी हर 3 दिन बाद जहांगीराबाद पे भेरा होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब ये अपनी उलझनों से निकलेंगे, आवाम की तरफ देखेंगे तो आवाम के मसाइल हल करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। ये इस कदर महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, आगे रमज़ान है, क्या होगा? बच्चों की तालीम है, सेहत है, कुछ भी नहीं पता क्या हाल होगा। यहाँ पर पाकिस्तान का जो आता है वो ही अपना बढ़ता है, क्या कर सकते हैं। ये जब पेट्रोल बढ़ता है, किराया बढ़ जाता है, किराए का घर है, उनकी तो ज़िंदगी और ख़राब है। आने जाने में रिक्शों के किराए, बसों के किराए में कितना इजाफा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा हो गया। सही कह रही हैं आप। बात करेंगे अब ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, हर चीज़ महंगाई और आसमान से बातें करती है। रमज़ान में क्या होगा? रमज़ान में अभी इससे ज़्यादा महंगाई होगी। एक समोसा कितने का है अब? समोसा 30 रुपये का है। और ये रमज़ान में कितने का बेचेंगे? रमज़ान में हम 25 का कर देंगे। हो ही ना जाए ऐसा, हो ही ना जाए ऐसा, 30 का समोसा 25 में बेच दें आप। करेंगे वो थोड़ा रिलीफ मिलेगा ना हमें। तो देखती हूँ मैं भी आके के 25 का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बाकी महंगाई ज़्यादा होगी, गुजारा नहीं हो रहा, अवाम इतनी परेशान है, बहुत गुजारा बिल्कुल नहीं है। ये देखें सब मजदूर कैसे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, कारोबार ठप नज़र आ रहे हैं और आवाम भी इसको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। कारोबार करने वाले परेशान हैं, रिक्शे वाले परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, काम कितना मुतासर और ठंडा हो गया है? बस सही है, जैसे भी हो रहा है टाइम बस सही है, बस गुजारा चल रहा है। अभी पहले जैसा काम नहीं है, पहले जो था उससे। किराए बढ़ाए आप लोगों ने? नहीं, कोई सवारी नहीं आई, क्या किराए बढ़ाएंगे। सुबह से कितनी सवारियाँ ली आपने? एक ही सवारी निकाली। आंटी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी जाती है, फ्रूट हो, सब्जी हो, फिर 5 रुपये बढ़ा दिया है। क्या करें, गरीब आवाम ही पिस रही है, क्या करें इस सूरत में करा जाए। आवाम का कोई सोच रहा है इस मुल्क में या नहीं? कुछ भी नहीं है, क्या है, जो बैठता है अपने मुफाद के लिए बैठता है बस। आवाम तो चक्की में पीस रही है। ये जैसे महंगाई में इजाफा हो रहा है, आगे तो रमज़ान है, क्या होगा उसमें? क्या होगा आप खुद ही बताएं, क्या होगा। ये रमज़ान से पहले इतनी महंगाई हो गई, आगे कितनी महंगाई होगी ये देखो। आए दिन कीमतों में इजाफे ने तो यकीनन आवाम के ऊपर डबल बोझ कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पेट्रोल बढ़ा है, किस कदर काम मुतासर हो रहा है, कितने किराए बढ़े, कुछ बताएंगे? पेट्रोल बढ़ने से आवाम और जितने भी इससे मुंसलिक के काम करने वाले वो सब बहुत परेशान हैं। और लोग आने जाने वाले इस चीज़ से जो है ना, मतलब कि लड़ाई झगड़ा बहस सवारी से करना, मतलब कि उससे बहुत परेशानी है इससे। अच्छा, ये बताएं कि सवारियाँ मिल रही हैं, मनमाने किराए दे रही हैं। जब मैं सवारियों से पूछूं, लोगों से पूछूं तो कह रहे हैं कि इतने किराए बढ़ गए।
किराए बढ़ गए, सवारी जो वो किराया दे नहीं, जो 500 रुपये अगर बिल फर्ज करो यहाँ से सवारी का अगर 500 रुपये किराया बनता है, अगर हम 500 रुपये उनको बोलते हैं तो सवारी बोलती है नहीं 500 रुपये बहुत ज़्यादा है, 300 रुपये ले लो, 250 रुपये ले लो, 200 रुपये ले लो। तो फिर ये कि कमी पेशी करके जितना भी है हमारे से होता है, हम सवारी से कोऑपरेट करते हैं और फिर उससे जो है ना जितने भी हमारी गुंजाइश होती है। क्या करें, काम चलाना भी तो है। पहले 3-4 माह पहले एक दिन भर में कितनी सवारियां कर लेते थे और अब कितनी रह गई हैं? तकरीबन कम से कम पहले पूरे दिन में हम लोग 25-30 राइडें मार लेते थे ना। अभी जो है ना पूरे दिन में जो है ना तकरीबन 12-14 घंटे में जो है ना तकरीबन 5-6-7 इससे ज़्यादा नहीं। 12-14 घंटे सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हाथ फिर भी कुछ नहीं आ रहा। और जो लेके जाओ चीज़ तो रोटी भी लो तो बच्चे बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशान हो रहे हैं इस टाइम पे। अल्लाह हमारे हुक्मरानों पर हमारे हालों में रहम करे। वाकई जब आप आवाम का हाल देखते हैं और लोगों का हाल देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, लेकिन हमारे हुक्मरान तो निकलेंगे ही नहीं अपने ठंडे कमरों से, उन्हें तो एहसास ही नहीं, उनको बस एक नोटिफिकेशन पे साइन करना और बढ़ा देने कीमत। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से। तो आए ज़रा आवाम से पूछते हैं कि पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा हुआ है तो उसके बाद आवाम का क्या रिएक्शन है और क्या हल नज़र आ रहा है आवाम को। अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो क्या होगा आवाम का। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? इस कदर महंगाई बढ़ रही है, सवारियाँ तो हर रक्षा खाली है। मजबूरी है, क्या करें, बच्चों को रोज़ी करनी है, इस वजह से तंग है, पेट्रोल की वजह से तंग है, हम तंगी है, बहुत तंगी है। आए दिन जो बढ़ रहा है कितनी दुश्वारी हो जाती है आप लोगों काम में? 200-300 हो जाते समझ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या करें। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर 5 रुपये इजाफा हो गया। पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ जाती है। अभी तो रमज़ान आ रहा है और तवाई मच जाएगी, जितनी तवाई मचेगी उतनी मुसीबत हो जाएगी। गरीब आदमी पहले बोतल खरीदता था, अब शाशा खरीद रहा है, समझे नहीं। ये शाशों को भी नहीं तरसा देंगे लोगों को, ये इतने जालिम हुक्मरान हैं, इनको यहाँ पे पाकिस्तान में रहने का हक ही नहीं है। इनको बाहर निकाले यहाँ से पाकिस्तान से। जितने पीडीएम वाले हैं ना, इनको पहले रोजाना इनको निकाले को याद आता था, आज पेट्रोल पे इतने पैसे बढ़ गए, सारे मिट्टी के बन गए, भूत बन गए, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा है इस मुल्क के अंदर। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? महंगाई अभी लाइट आ रही थी, पहले लाइट आ रही थी, अब लाइट भी सारी 6-6 घंटे आ रही है। जब देखो लाइट ही नहीं होती इसके अंदर, मुल्क के अंदर, समझे नहीं। इन मुल्क को बोलो भैया रहम कर दो गरीब आवाम के ऊपर। कितना बर्दाश्त करेंगे, कोई हद होती है। दरअसल गवर्नमेंट ने इस तरह उलझा दिया है कि सुबह उठो गैस नहीं होती, नाश्ते की फिक्र, दोपहर को अगर काम पे जाते हैं तो घर में खाना नहीं बनता, रात को आते हैं तो लाइट नहीं होती। अब बताइए, अब आटा जो फल्लू रहमान साहब कहाँ पे हलवा खा रहे हैं, कुछ पता है पाकिस्तान में है या बाहर ही है? सो गए, अब सब चुप साथ के सो गए। नहीं तो कोई नजर क्यों नहीं आ रहा टीवी पे? कहाँ मर गए, सारे के सारे मर गए। आंटी पेट्रोल बढ़ गया है, हर चीज़ में महंगाई हो जाती है, किस कदर परेशानी है आवाम के लिए? बेटा बस पूछ नहीं, जो हालात हमारे साथ गुजर रहे वो रब जाना है या हम जानते हैं बेटा। अल्लाह बहुत बड़ा, किराए का मकान है, बच्चा भी परेशान है, दिमाग छोटा है, बेवा औरत हूँ। तो ये जो रोज़ पैसे बढ़ जाते हैं आटे की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में, सब्जी, कैसे आप फिर गुजारा करते हैं? अब ये वो बात है कि भूखे तो सोते नहीं हैं और बाकी कमी रहती नहीं है बेटा। अगर भूखे तो सोते नहीं और बाकी कमी रहती नहीं है बेटा। जो हाल जानता है रब जानता है सबके दिलों के राज। पेट्रोल एक दफ़ा फिर इतना महंगा हो गया, आम आदमी के लिए तो हर रोज़ एक नई कीमत है लगता है। क्या कहेंगे आप, कितनी दुश्वारी बढ़ती जा रही है? रोज़मर्रा का मसला ही चल गया, आए दिन पेट्रोल महंगा होते रहता है। महंगाई कहाँ तक बंदा बर्दाश्त करेगा, तनख्वाहें पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ जाती है, हर चीज़ बढ़ जाती है। पेट्रोल से फिल्म स्टार्ट होती है, हर महंगाई, हर चीज़, चीनी, दालें, आटा महंगी, हर चीज़ हो रही है। किराए भाड़े सब चालू हो जाते हैं महंगे, तनख्वाहें वही है। तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही हैं, 3-4 दफ़ा तो अभी पिछले 2 माह में क्या करेगा बंदा? 2000 रुपये खा रहा है, 2000 रुपये दिहाड़ी ला रहा है तो वो अपना इलाज करवाए, खाना खाए या घर का किराया जमा करे, सेहत दे, क्या दे, क्या करेगा 2000 रुपये दिहाड़ी में? आप तो फिर भी 2000 कह रहे हैं, लोग तो 800-800 रुपये दिहाड़ी कमा रहे हैं तो भी पूरा नहीं कर पा रही। पेट्रोल को तो लग रहा है बस बहुत समझ लिया भाई। पेट्रोल का मसला ये है कि आप जितना भी टीवी पे दिखा दें, बोल दें, बात कर ले, फ़ायदा कुछ भी नहीं। जब तक पाकिस्तानी आवाम एक झंडा लेके रोड पे नहीं निकलेगी ना,
इस मुल्क के हालात कभी भी नहीं निकल रहे अवाम में, और आप भी अवाम भाई में? अवाम बेहिस हो गई है। अवाम बोल रही है भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, आप ऑफिस अपने जाना है, इलाके में काम कोई पे जाना है। मूवमेंट चलाए, हो सकता है आपको देख के निकल आप आए कोई? आइए, आप आइए पीछे की तरफ। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने अपनी महिला कमेटी बनाई है, उसके अंदर पूरे ग्रुप है, सब बैठे हैं। 4 महीने से गैस का मसला हल नहीं हो रहा था, हो गया ज़बरदस्त। रोड नहीं बन रही थी, आप जाएं पीछे की तरफ देखें रोड बनना शुरू हो गई। इस तरह जब एक साल लोग निकलेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, लोग टाइम ही नहीं है, रोना है, आपके साथ रोलेंगे, उसके साथ रोलेंगे, उधर बैठ के रोलेंगे, ये हो गया वो गया, सारा मसले का हल नहीं हो। आवाम को खुद अब कुछ करना पड़ेगा, आप कह रहे हैं। कितनी दुश्वारी आवाम के लिए? 272 रुपए फी लीटर। आवाम तो पैदा ही दुश्वारी होने के लिए हुई है, वरना कर्जा इन्होंने लिया है, हुक्मरानों ने, और कर्जदार हमें। तो ये तो सालों से ऐसा चल रहा है, आवाम को सालों से ऐसा नहीं चल रहा है। ये 10-12 साल के जो है जब से ये गवर्नमेंट आई, जब से इससे पहले कहाँ था? तो हम कितने ज़माने हो गए। इसी पेट्रोल पंप से 3 रुपए लीटर भी मैंने जो डलवाया है पेट्रोल, इसी पेट्रोल पंप से। ख्वाब लग रही है आपकी बात? हाँ, मेरी बातें ख्वाब लग रही है ना आपको? हाँ, 3 रुपए लीटर इसी पेट्रोल पंप से मैंने खुद डलवाया पेट्रोल। आज देखिए आप 1 लीटर पेट्रोल नहीं डलवा सकते। अभी आपने 1 लीटर भी पूरा नहीं डलवाया? नहीं डलवाया मैंने, 140 रुपए का डलवाया, आधा जो लीटर ही आया होगा। कहाँ पहुँचेंगे आधे लीटर में? बस जाऊंगा, फिर हो सकता है फिर बाद में मुझे लिटा के फिर धक्का मार के जाना पड़े। ये पेट्रोल की कीमत तो लगता है कि बस अब सबसे आसान हल ये ढूंढा हुआ है कि आए दिन नोटिफिकेशन जारी करो और अवाम पे बम गिरा दो। तो क्या कर सकते हैं, अब इतना महंगा कर दिया पेट्रोल, उसमें क्या बोल सकता है आदमी? लोगों के पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि वो 1 लीटर पेट्रोल डला सकें यहाँ पेट्रोल पंप में। 1 लीटर तो आज कोई डलवा ही नहीं ना, 150-200 का डलवाते हैं आदमी। तो भाई कहाँ जाते होंगे, कैसे आधे लीटर में आप लोगों का हो जाता है पूरा आने जाना? कर रहा आदमी, हर आदमी गुजारा कर रहा है, क्या कर सकता है? सही बात है, बड़ी दुश्वारी है, मुश्किल है। ये तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, इससे हर चीज़ की कीमत आसमान में पहुंच जाती है। किस कदर महंगाई बढ़ गई है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस गरीब आदमी में वोट डाला जा रहा है। गरीब आदमी कैसे करे, कारोबार बिल्कुल नहीं है, महंगाई रुक नहीं रही है। हुक्मरानों को इस चीज़ की फिक्र नहीं है, वोट लेने की फिक्र है। इलेक्शन हो रहे हैं, मरदमशुमारी हो रही है, बस इसकी फिक्र है। गरीब की किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो कहते हैं 1-2 रुपए का बोझ जो है वो कुछ अरसे के लिए आवाम बर्दाश्त कर ले तो सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा होगा? ये हर हुकूमत ने कहा है, कभी भी किसी हुकूमत ने गरीब को रिलीफ नहीं दी है। पेट्रोल कहाँ ले जा रहे हैं बोतल में, इतना नायाब चीज़ आप लेके जा रहे हैं, इतनी महंगी चीज़। असल में क्या करें, हर चीज़ से तो आवाम को परेशान करना ही है इनको, कि बस अब जनरेटर ख़राब हो गया था, अब जनरेटर के लिए पेट्रोल लेके जा रहे हैं। कल भी 5 रुपये बढ़ा दिए, ये इनका 5 रुपये कम करते हैं, 30 रुपये बढ़ा देते हैं। इनका यही तो अब है। लग रहा है कमी तो इतने दिनों से सुनी ही नहीं है। ये 300 से भी ऊपर जाएगा पेट्रोल, 300 से तो भी ऊपर अभी जाएगा। लोग बेचारे 150-100 रुपए का डलवा रहे हैं, तब क्या होगा? आवाम के पास इतना पैसा है? आवाम के पास तो पैसा नहीं है, लेकिन आवाम भी तो मजबूर है ना, उसको काम पे तो जाना है ना। 100 रुपये का डलवाए, 200 का डलवाए, काम पे तो जाना है। सही बात है, अपनी रोजी रोटी के लिए निकालें। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये पेट्रोल की आए रोज की नई कीमतें, पेट्रोल का तो बेटा आग रोना लग है, रही है। बस सर के ऊपर एक बम मारा हुआ है। हाँ, आवाम जो है बम ही लेके जा रहे हैं अभी आप? बम लेके जा रहे हैं, क्या करें? बच्चों को खिलाएं या इसको चलाएं? महंगाई इतनी कर दी है कि बेड़ा गर्क करके रख दिया आवाम का। सब आवाम परेशान है। आटे को देख अंकल लें हल आप, क्या है आवाम के पास भी? हल ये है कि आवाम रोडों पे नहीं निकल रही है। क्यों हर बंदा मुझे ये बात कह रहा है, लेकिन कोई शख्स मुझे रोड पे नजर तो नहीं आया। कोई शख्स आएगा ही नहीं। सब कह भी यही रहे हैं कि रोड कह पे रहे नहीं हैं, निकल रहे। मगर किसी के पास टाइम नहीं है, उलझा के रखा हुआ है आवाम को। और आवाम पता नहीं बेचारी वो कमाने के लिए जाए या रोडों के ऊपर निकल के आए। जब आप मजदूरी करने जाएंगे, बच्चे को 500 रुपये कमा के ला रहे हैं और ख़र्चा है घर में 1500 रुपये रोज़ का, तो वो 1000 रुपये बेचारा कहाँ से लेके आएगा? और पेट्रोल ले रहे हैं इतना इतना सा, क्या वजह है? वजह ये है कि एक तो पेट्रोल सही आता नहीं है पूरा, आधे ज़्यादा अगर 200 का लोगे तो 70-80 का पेट्रोल ले रहे हैं ये लोग गाड़ी में। बोतलों में फिर भी ये थोड़ा सही दे देते हैं। क्या बाकी महंगा इतना हो गया है पेट्रोल, बंदा क्या करेगा, किस तरीके से गाड़ियाँ चलाएगा? अभी फिर 5 रुपये बढ़ा दिए, क्या कर सकते? ये जो आए रोज कीमतें बढ़ रही हैं, इससे आप लोगों को गुजारा करना कितना, तनख्वाहें बढ़ी हैं? देखिए तनख्वाहें तो खैर नहीं बढ़ेगी, गवर्नमेंट तो सुन ही नहीं रही है किसी की। अपने जो समझ में आ रहा है वही कर रही है ना, आवाम की सुन रही है वो। अभी 300 पे पहुंच जाएगा पेट्रोल, आवाम क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। 1000 रुपये लीटर भी हो जाएगा, हम जब भी डलवाएंगे, हमारी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं? ये पेट्रोल इतना बढ़ गया है भाई, दोबारा हर रोज़ नई कीमत, किस कदर काम मुतासर होता है। पहले जो गुजारा चल रहा था अब वो गुजारा तो नहीं चल रहा है, लेकिन
अल्लाह की वजह से जो भी होगा होगा, अल्लाह पाक ही पूरी करता है, मगर हुकूमत को भी कुछ सोचना चाहिए, गरीबों की तरफ देख ले। अभी मकानों के किराए इतना बढ़ गए हैं, बिजली के बिल डबल आ रहे हैं, गैस के बिल डबल आ रहे हैं। अभी तो मकानों के किराए भी हम लोग नहीं उतार सकते। और आपको क्या बताएं, आप खुद सोच लो महंगाई कहाँ पे पहुँची हुई है। जब काम ही नहीं होंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी तो यही होगा आवाम को, और क्या होगा। कदर दुश्वारी है आवाम के लिए कमाने के लिए। मैडम क्या करें, हम बहुत परेशान है। सवारी किराया नहीं दे रही, पेट्रोल ये दिन ब दिन महंगा किए जा रहे हैं। अल्लाह इनको जब क्या करें, हम लोग बहुत परेशान है। सवारी बैठते हम लोग किराया ज़्यादा बता रहे हैं, सवारी भाग जाती, क्या करें। जब किराया 10 रुपये बढ़ा के लेके सवारी को बैठती नहीं, खाली गाड़ी लेके जा रहे हैं, क्या करें। आवाम के लिए कितनी दुश्वारी है जब पेट्रोल बढ़ता है। बहुत दुश्वारी है, बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या करें। सवारी बैठती नहीं है, इस पर परेशानी हो रहे हैं, हम भी क्या करें, बेरोजगार हर हैं। शख्स आपको जो है ना वो परेशान नज़र आएगा, क्योंकि वाकई ना पहले ही काम की सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी और जैसे जैसे कीमतों में इजाफा होता है आवाम के लिए चैलेंज मज़ीद बढ़ जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात करें पेट्रोल की कीमत में इजाफे के हवाले से। आए ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा हो गया है और आप बाइक राइडिंग सर्विस चलाते हैं, ये रोज़ बरोज़ का इजाफा, राइड्स के पैसे बढ़ रहे हैं, काम कैसा चल रहा है? काम तो बहुत कम है, काम पहले की निस्बत और ज़्यादा कम इसलिए हो गया है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल इसलिए महंगा हुआ है कि डॉलर महंगा हुआ है। डॉलर जब महंगा होता है तो ऑब्वियसली फिर सारी चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती रहती ये है। आए रोज़ ये डॉलर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही और हुकूमत को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आवाम के लिए कितनी दुश्वारी होती जा रही है रोज़। आवाम के लिए तो मुश्किलात के सिवा और कुछ है नहीं। आवाम भी थोड़ी सी हमारी डाउनफॉल रहती है, इस वजह से हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आवाम ही चाहे तो सियासतदान रहेंगे, अगर आवाम चाहेंगी तो कभी भी नहीं ये लोग ना ये लोग रहेंगे ना ये लोग महंगाई बढ़ा सकेंगे। अगर पेट्रोल की कीमतें 5 रुपये आज फिर इजाफा हो गया है, रोज़ बरोज़ इतनी कीमतें बढ़ रही हैं, आसमान में पहुँच रही हैं। सोचने से मजबूर है भाई, क्या करें। मेरे को लग रहा है 1000 रुपया पेट्रोल कर दे, बस यही है। ये सब चीज़ें फेल है यहाँ, हमें ना गरीब आदमी मर गया, हमें ना 5 बढ़ाए 20 बढ़ाए 100 बढ़ाए, बढ़ाते जाएं। अब तो लोग तंग आ गए हैं, हमें ना यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमें ना मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है। आगे रमज़ान है, अगर ऐसी महंगाई बढ़ती रही तो कैसे आवाम गुजारा करेगी मैं रमज़ान? आवाम जितनी परेशान है ना, बड़ा आदमी छोटा आदमी सब परेशान है, पर हुक्मरानों को उनको शर्म ही नहीं आ रही, क्या करे। हर चीज़ का टैक्स ले रहे हैं, उसके बावजूद ही महंगाई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो भाई ये टैक्स चढ़ाया किसने, ये कर्जा चढ़ाया किस आदमी को पकड़ो, कौन ले गए यहाँ का पैसा। अगर एक दुकान है उसकी मजदूरी हो रही है, सेल भी रोज़ हो रही है और सामान भी बिक रहा है, उसके बाद कसारा कर रहा है तो वही चोर है ना जो अंदर बैठे हुए हैं। तो ये खा तो खुद गए हैं और पब्लिक फंसी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही आवाम के लिए मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये नीचे करें। पेट्रोल की कीमत में जितना इजाफा हो गया है, आवाम के लिए कितनी दुश्वारी हो गई है? बहुत ज़्यादा। 5 रुपये आज फिर इजाफा हुआ, अगर ऐसी महंगाई बढ़ती रही तो ये तो हमारी सरकार को शर्म करनी चाहिए ना। मतलब गरीब आवाम हर दफ़ा हर टाइम इतनी दलदल में फंस रही है जैसे आग में फंस रही है। मतलब ज़रूरी नहीं मतलब ये नून लीग कर रहा है, PTI कर रहा है, पीपल्स पार्टी कर रहा है, नहीं है तो सब एक ही पट्टी पे ना। मतलब सबको एहसास करना चाहिए, आवाम के बारे में मतलब सोचना चाहिए। जैसे घर का सरबरा अपने बच्चों के लिए सोचता है ना, इनका भी वो ही हक है, तो अपनी आवाम के बारे सोचना चाहिए। हम तो इनके लिए यही बोल सकते हैं। आवाम के बारे में कोई सोच रहा है? हुकूमत तो बस पेट्रोल पंप गिराती है, आवाम पे एक नोटिफिकेशन बम कराती है, बिजली का बम कराती है, गैस का बम कराती है। किस चीज़ का बम कराएंगे ये? अभी एक चीज़ का बम कराए तो बताए ना। इनको अपना बस ख्याल है, गरीबों का कोई ख्याल नहीं है। इनको जाके पूछो आटा क्या किलो, इनको नहीं पता, किसी को भी हुक्मरान को नहीं पता आटा क्या किलो है। हम गरीबों को पता है 170 रुपये किलो ले रहे हैं। इनके तो पानी भी बाहर से आ रहे हैं डॉलरों में, और हमारा पानी उसमें भी मिलावट है, फिर भी हम पी रहे हैं। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। ये पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा हो गया है, जिस बढ़ती हुई महंगाई में कितनी दुश्वारी है आवाम के लिए? बहुत है, कारोबार है नहीं, बेरोज़गारी ज़्यादा है और हुकूमत जो है पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रही है। तो उससे अच्छा है कि आवाम को सहूलत तो दी जाए, कोई उन लोगों की सैलरियाँ बढ़ाई जाए, कोई प्रॉफिट हो आवाम को।
बाइक चलाना भी आवाम के लिए बहुत मुश्किल और दुश्वार हो चुका है। एक गरीब की सवारी है, उसमें भी लोग आधा आधा लीटर मैंने देखा पेट्रोल डलवा रहे हैं, पूरा लीटर के भी पैसे नहीं है आवाम के पास। लीटर के बिल्कुल नहीं है, 24-24 घंटे जॉब करते हैं, 17-18 हज़ार रुपये सैलरी है, क्या प्रॉफिट है? कुछ भी नहीं है। आवाम को सहूलत दी जाए ना। मैम आए रोज़ ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ की कीमतें आसमान पे पहुंच गई। आगे रमज़ान है, क्या होगा, कैसे बजट मैनेज करते हैं? तनख्वाहों में इजाफे हुए हैं? बस यही कि परेशानियाँ हैं हर काम में, जैसे सब्जियाँ हैं और इतने मसले फ्रूट है, आटा है, इतनी महंगाई। आटा देखो इतना महंगा हो गया है कि इंसान मजबूर हो गया है रोटी खाने में। तो ये है कि हुकूमत को कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि आवाम का क्या होगा, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, इनको ख्याल करना चाहिए। अभी आगे रोज़े आ रहे हैं, उसमें तो वैसे इतनी महंगाई बढ़ जाती है। और अगर ये पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ा देते हैं फिर। हाँ, तो वही तो बात है, इंसान खाने पीने से भी जाएगा और क्या कर सकता है, इंसान तो मजबूर हो गया हालात के बारे में। पेट्रोल की कीमत में आज फिर 5 रुपये इजाफा हो गया आवाम के लिए, तो अब लगता है बाइक पे सवारी भी मुश्किल हो जाएगी, एक वक्त आएगा। क्या करें, ये तो हमें सहना पड़ेगा। क्यों हमें सहना पड़ेगा? बस आवाम सहने के लिए रह गई। हमारे अपने अमाल है कि हम कुछ करते नहीं हैं, बजाय हम भागते हैं पेट्रोल पंप पे, हम यहाँ पे एहतजाज करें कुछ उनके खिलाफ, तभी कुछ होगा। हर शख्स मुझे कह रहा है एहतजाज करें, और एहतजाज करने कोई नहीं निकल रहा। नहीं निकल रहे हैं लोगों को मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। देखें कितनी गहमा गहमी है। आपको लगता है कि इनको कोई परेशानी है? नहीं परेशानी, निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं अपने हक के लिए तो कोई कुछ नहीं देगा किसी को। बस सब यही कह रहे हैं निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, कोई निकलता नहीं है, ना कोई राजी है। निकले तो सही ना, यहाँ पर तो यही हाल है, परेशानी तो बहुत हो गई है। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये पेट्रोल तो आसमान पे पहुंचता जा रहा है, सब लोग कहते हैं जी निकलना पड़ेगा, निकलता कोई है नहीं। अभी मैंने दूध खरीदा है 220 रुपये किलो, ठीक है ना, कोई अभी पूछने और वाला महंगा नहीं होगा। है, कोई पूछने वाला नहीं है। 220 रुपये किलो दूध मिल रहा है, आदमी क्या खाएगा और क्या कमाएगा? बच्चों के लिए आप ना सेहत दे सकते हैं, ना तालीम, ना दूध, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। पेट्रोल आज फिर इतना महंगा हो गया है आवाम के लिए और रक्शे वालों के लिए कितनी दुश्वारी, सवारियाँ मिल रही हैं? बस शुक्र है मालिक का, जो रोज़ी है मिल रही है। पेट्रोल और महंगाई बढ़ने से कितना मुतासर हुआ है काम और कारोबार? बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल आज फिर 5 रुपये महंगा हो गया है, आवाम के लिए तो लगता है रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। देखें हम रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए एक आवाम जो है ना 2 वक्त का खाना भी सही नहीं खा सकता। दिन ब दिन एक आने जाने में मसला हो रहा है और पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखें बहुत मुश्किल हो रहा है, गरीब बंदे के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, आम लोगों के लिए कैसे गुजारा हो रहा है तो आवाम ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कितनी दुश्वारी हो जाती है आम आदमी के लिए, सवारियाँ मिलने में, काम में? बड़ी मुश्किल है, गुजारा नहीं होता, क्या करें। सारा दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं, सवारी किराया देती नहीं, बोलती है नहीं 100 रुपये ले लो, 150 ले लो। अब क्या करें, कहाँ से बुराई करें? और जब मैं लोगों से पूछती तो कहते हैं किराए इतने बढ़ गए हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से दें? किराया कहाँ बढ़ा, किराया देते नहीं। 272 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है, 200 रुपये सफ़र करते हैं, 200 किराया मांगते हैं, बोलते हैं 150 ले लो। क्या करें, सारा दिन बैठ बैठ के घर चले जाते हैं, घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। अंकल पेट्रोल प्राइस में आज फिर इजाफा हुआ है, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई से आवाम कितनी परेशान आ चुकी है? ये तो मेहरबानी है गवर्नमेंट की जो कुछ कर रही है आवाम के साथ, ये हमारी कमज़ोरी है कि हम कुछ बोल नहीं रहे, जुल्म सह रहे हैं। आखिर कब तक ये हम वर्ल्ड बैंक और IMF इनके बोझ तले दबे रहेंगे? हम अपने क्यों नहीं वसाइल इस्तेमाल करते और क्यों नहीं अपने आप को आगे लाने की कोशिश करते? मसाइल का हल निकालने के बजाय मसाइल बढ़ते जा रहे हैं हमारे तो मुल्क में। बस मसाइल का हल निकाल दें, मसाइल हमारे पास बहुत हैं। अगर आज फिर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा हो गया है, आए रोज़ के इजाफे आवाम के लिए तो किसी बम से कम नहीं है। हाँ, ये वाकई बहुत इजाफा होता जा रहा है। कुछ इजाफा तो इमरान खान की हुकूमत में होता और कुछ इजाफा मौजूदा हुकूमत में हो गया है। तो अब पाकिस्तान में तो अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। फिर 272 कोई कीमत है, जिस मजदूर की दिहाड़ी 800 1000 हो, वो पेट्रोल लगाएगा, घर में राशन खरीदेगा, क्या करेगा? हाँ, वो बेचारा भी मजबूर होता है। बस यही है कि वो सफ़र कम से कम करे, पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चले, 2 के बजाय 1 रोटी खाए। हमारे हुक्मरान तो ये मशवरे दे रहे हैं हम आवाम को। 1.5 रोटी खा ले बस, और क्या करेगा, भूखा तो रह नहीं सकता वो।
बस आवाम जो है जितना भी बोझ है वो सब अपने ही पेट पर लें, क्योंकि हमारे हुक्मरानों में तो इतनी ताकत नहीं है, ना इतनी सकत है, ना इतना जो है वो प्लान नज़र आता है कि आवाम के लिए कोई हल निकालें। क्योंकि आए रोज़ जब डार साहब आए तो कहा डॉलर कंट्रोल करेंगे, डॉलर की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और पेट्रोल और बाकी चीज़ों की कीमतों में भी कमी आएगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है उल्टी ही गंगा बह रही है। आए दिन 10-15 दिन के बाद जो है 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये का इजाफा हो जाता है और आवाम के लिए एक नया सरप्राइज़ रातों रात आ जाता है। क्या करे आवाम, कहाँ जाए आवाम? तनख्वाहें बढ़ने का नाम नहीं ले रही। प्राइवेट सेक्टर्स में दिहाड़ीदार मजदूर तबका इंतहाई परेशान है कि कैसे आवाम के मसाइल हल होंगे। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आगे रमज़ान मुबारक भी है, पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ आप जिस चीज़ पे हाथ रखें, चाहे वो फ्रूट हो, राशन की चीज़ें हो, सब्ज़ी हो, किराए हो, जिस चीज़ की आप बात करें उसमें मनमाना इजाफा देखा जाता है। तो आगे आवाम का क्या होगा? अल्लाह ही हाफिज़। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।